और जरा ही देर में झोपड़ी जैसे घोंसले में बदल गई। चंदन उसकी कला देखकर ताली बजाने लगा और बाकी लोग भी चकित होकर उसकी तारीफ करने लगे। वाह पापा, आपने तो कमाल कर दिया। मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा। गोपी, तू सच में कारीगर है। अगर तू चाहे तो पूरे गांव के लिए ऐसे घर बना सकता है। तभी सेठ मूलचंद भी पेड़ के पास आया। वो झोपड़ी को देखकर थोड़ी देर खामोशी से खड़ा रहा और फिर बोला, अरे ये घर तो बड़ा अच्छा बना है। ऐसा लग रहा है इस पेड़ पे जो घर है ना, वो अब मेरा ही होना चाहिए। अरे साहब, अरे ये आपका घर कैसे हो सकता है? अरे कुछ भी तो मत बोलो। गोपी, मैं कह रहा हूँ ना, अरे जो अंगूठा लगाया था ना कॉन्ट्रैक्ट पे, कागज पे अंगूठा नहीं लगाया था तेरा, उसमें लिखा था हाँ, जो तेरा घर होगा वो मेरा घर हो जाएगा। हाँ, तुम्हारा असली घर तो तूफान ने बर्बाद कर दिया ना। कर दिया कि नहीं कर दिया बोल? तो अब यही मेरा घर हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ बोल? कॉन्ट्रैक्ट के जो है मुताबिक हो रहा है ये। हाँ, ये घर जो है तेरे को मुझे देना होगा अब। हाँ। गोपी को आग सी उठी, पर इस बार मोर्चा गंगा ने संभाला। वो बोली, लोभी कहीं के, इस आपदा में भी लोभ नहीं छोड़ता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुझ में बिल्कुल इंसानियत नहीं है। अरे शर्म है? गोपी है, जिसने करी ना शर्म, उसके फूट गए कर्म। समझा कि ये कहेगा बड़े बुजुर्ग हमारे। हाँ हाँ। बहस तेज हो गई। सेठ, अगर तुमने हमारे घर पर नजर डाली तो यहीं पानी में डुबा दूंगी तुमको। अरे हाँ हाँ, और जैसे तो फिर मैं चुप ही रहूंगा। है, मैं चुप ही रहूंगा। है, चूड़ियाँ नहीं पहनी है मैंने। हाँ, चूड़ियाँ नहीं पहनी है मैंने। चूड़ियाँ पहनी है और वही तेरे सर पर तोड़ूंगी। अरे अरे बस करो भगवान। अरे चुप हो जा, तू चुप हो जा। ठीक है ठीक है ठीक है गोपी, ठीक है। चल, मैं तेरा ये घर नहीं लूंगा। हाँ, नहीं लूंगा, मैं तेरा ये घर नहीं ले रहा। पर फिर तुझे जो है ना, मुझे भी ऐसा ही घर बना के देना होगा। समझा? समझ गया ना? यही मेरी शर्त है। हाँ। गोपी ने बिना हिचकिचाए सर हिलाया और जोर से कहा, ठीक है, मैं बना के दे दूंगा। ठीक है, पर एक बात जान लो साहब। हाँ, जो इंसान जो है ना, आपदा में भी लोभ नहीं छोड़ता है ना, उससे नीच कोई नहीं है। हाँ, वो आज नहीं तो कल पछताता जरूर है। हाँ, देवता उसे ना छोड़ते नहीं है। हाँ, बता रहा हूँ। गोपी, मुझको ना देवता की धमकी मत देना, बता रहा हूँ। हाँ, ज्ञान मत दे मुझे। चल चल, काम शुरू कर। तेरे जैसे बहुत देखता हूँ मैं। हाँ। गोपी ने पेड़ के तने पर फिर से कुल्हाड़ी मारी। हवा में लकड़ी की खुशबू घुल गई थी। ठंड अब भी थी, लेकिन उसके पसीने से कपड़े गीले हो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ कुल्हाड़ी की टक 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 की आवाज। तभी वो सेठ से बोला, सेठ, अगर कल को ये तूफान थम गया ना, तो तू मेरा असली घर मुझसे नहीं मांगेगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ, वो मेरा ही रहेगा अब। हाँ, ठीक है, फिर ठीक है, मैंने कह दिया है। हाँ, लेकिन फिर मेरी एक शर्त है। हाँ, शर्त है मेरी, मेरा घर जो है 3 मंजिला होना चाहिए। समझ गया? 3 मंजिला बनेगा। हाँ, वो भी ऐसा कि दूर से चमके। समझा नहीं समझा तू? है, मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, समझा? मैं सेठ हूँ, सेठ। समझा? अरे जो हुकुम मालिक, जो हुकुम साहब। गोपी दिन रात काम में लगा रहा। लकड़ी काटी, बेलों को जोड़ा, शाखाओं से फर्श बनाया। उसकी हथेलियां फट चुकी थीं, लेकिन हौसला कम नहीं था। गंगा और चंदन भी उसे देख रहे थे। अम्मा, बाबू तो जैसे कोई जादूगर लग रहे हैं। हाँ बेटा, गरीब के हाथों में मेहनत का जादू ही तो होता है। मैंने ही बस कभी नहीं समझा। आखिर वो दिन आया जब 3 मंजिला लकड़ी का घर बनकर खड़ा हुआ। पूरा जंगल उस घर को देखकर दंग रह गया। ओ जा मेरी बाबा, अब हुई ना बात ये। अब तो कोई राजा भी देखेगा ना, वो भी जल जाएगा। हाँ, इतना बढ़िया हो गया ये तो। अरे साहब, अभी घर पूरा नहीं हुआ है। इसे जो है पेड़ की छाल से ढकना होगा, नहीं तो जो है खराब हो जाएगा। बारिश हवा अंदर आएगी और बर्फ भी अंदर आएगी, तो ये फिर ठीक नहीं होगा ये साहब। नहीं रे गोपी, नहीं। मेरा घर किसी चिड़िया के घोंसले के जैसा थोड़ी दिखेगा। है, सेठ जी हूँ मैं यहाँ का। हाँ, ऐसा ही ठीक लग रहा है मुझे ये। हाँ, ऐसा ही ठीक है ये। रहने दे, कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जा रहा है ये घर। बढ़िया हो गया। गोपी ने सेठ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद गांव वालों के कहने पर गोपी ने सबके लिए छोटे छोटे घर बनाए।
हर घर को उसने पेड़ की छाल से ढक दिया। ओ जा, जिसे हमने नीच समझा वही तो असली उस्ताद निकला रे। रात गहराने लगी, हवा फिर से तेज हुई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली ने जंगल को रोशन कर दिया। गांव वालों के छोटे घर मजबूत थे, छाल से ढके हुए, तो उनमें सिर्फ हल्की सरसराहट हो रही थी। लेकिन सेठ का 3 मंजिला घर हिलने लगा, दीवारें कांपने लगीं। अरे जाओ भगवान, अरे ये क्या हो गया? अरे इतनी ठंडी हवा कैसे चल रही है ये? अरे ये क्या उखड़ गया? अरे यहीं से हवा घुस रही है। अरे इतना जाड़ा हो रहा है, इतनी सर्दी में तो मैं मर ही जाऊंगा रे। अरे कोई तो बचाओ रे। छत का एक टुकड़ा उखड़ गया, हवा सीधा अंदर घुस आई। अरे गोपिया, कहाँ गया रे? अरे कोई तो बचाओ मुझे। गांव वालों ने आवाज सुनी लेकिन सब चुप रहे। सेठ जैसे तैसे बाहर निकला, भीगा हुआ, थर थर कांपता हुआ। गोपी, अरे मुझे अपने घर में जगह दे, मैं ठंड में मर जाऊंगा रे। अरे बहुत जाड़ा हूँ मेरी। अरे नहीं गोपी, इसे याद है तूने जब मदद मांगी थी तो ये हंसा था। अरे गंगा, अगर हम इसके जैसे बन गए तो फिर फर्क ही क्या रह जाएगा इसमें और मुझ में? है फर्क ही क्या रहेगा बोल? अरे जल्दी अंदर आजा सेठ, जल्दी अंदर आजा, बाहर बहुत जाड़ा हो रहा है। अरे गोपी, अरे तू बहुत बड़ा आदमी निकला रे, बहुत बड़ा आदमी निकला है तू। जी रहे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, पर तूने जो है मेरी जान बचा ली रे। अरे देखा गंगा, इसी को कहते हैं भगवान की लीला है। कभी कभी तूफान जो है वो घर को नहीं है बल्कि इंसान को बदलने आते हैं। हाँ समझ गए सेठ जी? हाँ मानते हो ना इस बात को? यही होता है। सेठ की आंखें भर आईं। अब सेठ सुधर चुका था और फिर अगली सुबह से मौसम सुहावना होने लगा और जल्द ही सब अपने गांव वापस लौट गए।